खबर रोहतक से है, जहां कल भीषण अग्निकांड हुआ था। डी पार्क मार्केट में यह भीषण अग्निकांड हुआ, जहां आग ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। आग की सूचना मिलते ही रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। और जहां ये घटना घटी है, जो हादसा हुआ है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर है। मेन मार्केट है रोहतक की, और दुकानदारों से दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात करते नजर आए थे। यहां पर सोमनाथ, जो दुकान मालिक है, वो काफी भावुक भी हुआ, अपना बेटा गंवाया है। 2 शोरूम पर काम करने वाले कर्मचारियों की भी मौत हुई है। सोमनाथ के बेटे के साथ 2 और अन्य की मौत इसमें हुई, 3 लोगों की मौत हुई है। 7 घंटे कड़े मशक्कत के बाद जब आग बुझ गई, उसके बाद तीनों कंकाल बरामद किए गए, शव बरामद हुए हैं। रोहतक के डी पार्क मार्केट में भीषण अग्निकांड, जहां बड़ा हादसा हुआ। करीब 10 दुकानें चपेट में आई है। बताया गया कि एसी का कंप्रेसर फट गया था, जिसकी वजह से आग लगी, और धीरे धीरे इस आग ने आसपास की सभी दुकानों को चपेट में ले लिया। 10 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन 3 परिवारों की खुशियां इस आग में जलकर स्वाह हो गई। सोमनाथ दुकानदार, जिसने कल भावुक होकर दीपेंद्र हुड्डा के गले लगकर अपने बेटे के लिए दुहाई दी थी कि मैं जाना चाहता हूं, मैं पता लगाना चाहता हूं मेरा बेटा कहां है। 19 वर्षीय बेटा इस अग्निकांड में काल के गाल में समा गया। 2 अन्य कर्मचारियों की भी इसमें मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहतक से मोहित जुड़ गए हैं फोन लाइन से। मोहित, काफी भीषण दर्दनाक ये अग्निकांड था। 3 शव भी बताया गया है कि बरामद किए गए हैं। क्या और जानकारी है? क्या सारा सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो गया है और आग पूरी तरह से बुझ गई है? देखिए, कल जिस तरह से कल दिन में दोपहर एक जूतों की दुकान में कंप्रेसर फटने से आग लग गई थी, जिसमें से काफी नुकसान हुआ था। और जिसमें दुकानदारों को का बताना था कि इसमें अभी दुकानों में 3-4 बंदे फंसे हुए हैं, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाके वहां पे जांच शुरू की। तो काफी देर के बाद आग बुझी, शाम तक देर लेट तक। उसके बाद एनडीआरएफ ने और पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, तो वहां पे 3 एम्प्लॉय को कंकाल मिले हैं। तो उसको लेकर अभी भी सर्च जारी है। लेकिन यहाँ पर पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई थी, क्या वो बहाल हो गई है? क्योंकि आसपास के लोग इस अग्निकांड के बाद वैसे ही परेशान थे, ऊपर से जलापूर्ति और बिजली की जो आपूर्ति थी वो बाधित होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस भीषण गर्मी के बीच में। जिस तरह से हादसा हुआ, तो जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई को रोक दिया गया था। ये बता दिया गया था कि जिस तरह से ये आग बहुत ज्यादा है, कभी किसी को नुकसान ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन ने अब चीजों को बहाल कर दिया गया। लेकिन मोहित, ये भी शिकायत थी आसपास के दुकानदारों की कि दमकल विभाग की गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंची। अगर पहुंची होती तो यहाँ इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, आग को काबू जल्दी किया जा सकता था, बुझाया जा सकता था वक्त पर। जिस तरह से दुकानदारों को आरोप है कि हमने दमकल विभाग वो टाइम पे नहीं पहुंची, तो दमकल अधिकारियों का कहना है कि ये दूर हम शहर के बीच से जैसे हमें सूचना मिली थी, हम तुरंत वहाँ पे पहुंच गए थे और आग को काबू पा लिया गया था, जिससे अलग अलग से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। लेकिन कितने लोग और इसमें पीड़ित हैं? 3 के बारे में जानकारी मिली, कितने लोग हैं जो झुलसे हैं इस अग्निकांड की वजह से, अस्पताल में हैं या घर हैं? क्या अपडेट है उनके बारे में? अभी तक तो बताया जा रहा है 2 या 3 आदमी तो अंदर बताए जा रहे थे, जो कि दुकान के अंदर रह गए थे जिस टाइम से। और जो आसपास के थे, तो वो जिस टाइम ये आग लगी उस टाइम दुकान से निकलकर बाहर चले गए थे। अभी तक जो सूचना आ रही है। जी शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक की मेन मार्केट है डी पार्क मार्केट, जहां पर ये भीषण अग्निकांड कल हुआ। करीब 1 बजे के आसपास बताया गया कि एक शोरूम था जिसमें एसी का कंप्रेसर फटा। अचानक से आग की लपटें उठी और ना सिर्फ इस शोरूम को बल्कि देखते देखते आसपास की 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण अग्निकांड की तस्वीरें आपको एक तरफ दिखा रहे, दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर इस हादसे वाली जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर है। तो वो भी मिलने पहुंचे। मौके पर एसपी, आईजी और डीसी पहुंचे
दमकल विभाग की 20 के करीब गाड़ियां पहुंची, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और बताया गया मेरे सहयोगी की तरफ से कि यहां से 3 शव बरामद हुए हैं, एक दुकान मालिक का बेटा और 2 वहां पर काम करने वाले। करीब 2 से 3 लोग हैं जो इस अग्निकांड में झुलसे भी हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पीड़ित परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है।